जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स यानी कि JAM 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से पेपर पर अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फॉर्म आप ये 13 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आप यहां से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में आप आइए और आप यहां पर IIT JAM 2024 अप्लाई लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर आने के बाद में क्या करना है, न्यू यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। एंड अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहां पर लास्ट नेम के अंदर यानी कि आपका जो सरनेम है वो आप एंटर करेंगे। फिर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देंगे। नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद में आप यहां पर एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड का स्पेसिफिकेशन क्या है वो आप यहां पर चेक कर लीजिए। पासवर्ड की लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। और यहां पर गाइज आपको एक पासवर्ड दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बना लेना है एंड उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड है जैसे कि 6-3 कितना होता है वो आप यहां पर लिख देंगे। जो भी आपके सामने अंक आए वही आपको यहां पर लिखने हैं। एंड इसके बाद डिस्क्लेमर रीड करते हुए आप यहां पर टिक कीजिए एंड देन आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहां पर SMS के माध्यम से आपकी इनरोलमेंट आईडी एंड एक OTP सेंड किया है। अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आपको ईमेल आईडी के अंदर आपकी या तो अभी जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो डालेंगे, या फिर जो इनरोलमेंट आईडी मिली है SMS के माध्यम से वो आप डालेंगे, या फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहां पर डालेंगे। यानी कि इनमें से कोई एक चीज आप यहां पर डालिए एंड जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर डालिए। और जो भी आपके सामने सिक्योरिटी पिन आ रहा है ये आप यहां पर प्लस माइनस करके जो भी आता है वो आप यहां पर लिखिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस इस तरह से आया है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आपको एक OTP सेंड किया जाएगा या फिर आपको आ चुका होगा तो वो OTP आप यहाँ पर डालिए एंड देन आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। सेम वे में आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करते हैं तो आपको OTP आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई कर लिए हैं। अभी आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर पहले ये पूछा है आपसे कि प्लीज सेलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपीयर इन JAM 2024, यानी कि आपको एक पेपर के लिए अप्लाई करना है या फिर दोनों। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर 2 सेलेक्ट करें तो बोला है कि प्लीज सेलेक्ट टेस्ट पेपर फर्स्ट फ्रॉम फोरनून सेशन। तो फोरनून सेशन के लिए आप कौन सा रखना चाहते हैं पेपर, केमिस्ट्री, जियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप इसको कंटिन्यू करके वेरीफाई कर देंगे। सेकंड आपसे पूछा है कि प्लीज सेलेक्ट द पेपर 2 फ्रॉम आफ्टरनून सेशन। तो आफ्टरनून सेशन में आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आप यहाँ पर एक ही पेपर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर जिस भी पेपर में अपीयर होना है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आप यहाँ पर चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी यानी कि आप कहां पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहली चॉइस आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर सेकंड चॉइस देनी है और फिर यहां पर आपकी जो तीसरी चॉइस आप रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन आप यहां पर सेव एंड अपडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहां पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपकी इनरोलमेंट आईडी एंड बाकी कुछ जानकारी दी गई है। कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर भरनी है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो एंड देन जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको कंटिन्यू करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर अदर। इसके बाद में गाइज आपकी जो नेशनलिटी है जैसे कि इंडियन या फिर अदर कंट्री वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आईडी प्रूफ में आप इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है, फिर उसी का नंबर आपको आईडी प्रूफ नंबर के अंदर देना है। इसके बाद आता है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
करेंगे। आपको बोला है कि एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू EWS OBC NCL SC एंड ST शुड सबमिट ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि ये कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो देंगे जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो जनरल वाले के लिए ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, बट SC ST बाकी के लिए ये एप्लीकेबल होता है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने जैसे कि आपने OBC सेलेक्ट की तो पूछा कि इज वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट अवेलेबल, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है नेम ऑफ द पेरेंट गार्जियन, तो जो आपके अभिभावक है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। गार्जियन आपके कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में मोबाइल नंबर ऑफ दी पेरेंट गार्जियन, आपने के जो पेरेंट है फिर जो गार्जियन है उनका नंबर भी आपको देना है। एंड देन सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस आता है, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको बोला कि दिस मस्ट बी वैलिड एड्रेस एंड शुड नॉट कंटेन कॉमा, आपको एड्रेस के अंदर कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो वो यहाँ पर फिल नहीं हो पाएगा, एरर आपके सामने आता रहेगा। तो अब आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद में सिटी टाउन आपकी कौन सी है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन गाइज जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंटर करते हैं। एंड देन यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कंट्री यहाँ पर इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया वो आपको बतानी है। और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल आती है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग डिग्री में सिलेक्ट क्वालिफाइंग डिग्री के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी अपनी जो क्वालिफिकेशन का नेम है, डिग्री का नेम है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसका डिसिप्लिन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि हैव यू ग्रेजुएटेड इन अबो डिग्री, ये जो आपने डिग्री सेलेक्ट की है क्या आपने इसमें ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट कर ली है, ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर मैं यस करता हूँ तो फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन पास की है। इसके बाद में एड्रेस ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो जो आपका कॉलेज है फिर जो यूनिवर्सिटी है उसका एड्रेस आप यहाँ पर देंगे। आपको बोला कि कॉलेज डिटेल फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री वाज ऑब्टेन्ड और इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड, यानी कि जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है आपने कहाँ से प्राप्त किया, फिर जहाँ से आप प्राप्त करने वाले हैं उस पिन कोड ऑफ द कॉलेज, आपको कॉलेज का पिन कोड देना है। अब इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा पिन कोड है जो कि हमें कॉलेज का देना है। तो बेसिकली जहाँ पर आपका कॉलेज स्थित होता है, जिस सिटी के अंदर स्थित होता है या फिर जिस टाउन के अंदर स्थित होता है, सिचुएटेड होता है, वही पिन कोड आपको देना होता है। जैसे कि अगर मैं सहारनपुर से हूं तो सहारनपुर का पिन कोड 247001 है, ये पिन कोड है सहारनपुर का। इसी प्रकार से आप अगर जो भी आपकी सिटी है वो आप गूगल के अंदर सर्च कीजिए और सर्च करने पर उसका पिन कोड निकाल लीजिए और फिर वही पिन कोड आप यहाँ पर डालिएगा। इसमें कोई कॉलेज का अलग से पिन कोड नहीं होता है, यही पिन कोड होता है जहाँ पर आपका कॉलेज स्थित है। तो आपको आपके कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर देना है। जैसे कि मैंने पिन कोड डाला, आप देख सकते हैं कि कॉलेज यहाँ पर आप देख लीजिए कि उसका जो सिटी टाउन ऑफ द कॉलेज आ चुका है और जो स्टेट है वो भी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब आप सिंपली यहाँ पर जो आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ये एंटर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हमने इसको यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सिंपल वे में जानकारी भरनी है। आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कॉलेज का पिन कोड क्या होता है, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो को अगर यहाँ से सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो अभी भी ऐसे काफ़ी कैंडिडेट आएंगे निकल के कमेंट में कि सर पिन कोड बताइए क्या होता है। वो वीडियो यहाँ से देखेंगे नहीं, बस इसको ऐसे ही दूर से देख लेंगे, बट जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं सुनेंगे, तो फिर उनके सामने प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसलिए जानकारी को देखने के साथ में सुनना भी है। अभी आपने भर लिया, अभी आप यहाँ पर सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है, जहां पर है अपलोड फोटोग्राफ। जो आपका फोटो है उसका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर वाइड हाइट होना चाहिए, जैसे कि आपके सामने दिया गया है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। और जो मैक्सिमम साइज है आपका यहाँ पर पिक्सल के अंदर भी आपको बताया है। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बनाएंगे। फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट एंड टिप्स फॉर रिसाइजिंग, आप यहाँ पर इस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में और
भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह का फोटो आपका होना चाहिए। उसकी वाइड प्रॉपर वाइट और ब्लू बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, जैसे कि आपको एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है, और इस तरह के फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो एक रैंडम फाइल में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा, और अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। और ये करने के बाद में आप यहाँ पर इसको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइज आप यहाँ पर जैसे ही फोटो सिलेक्ट करके उसको क्रॉप कर देंगे जूम इन जूम आउट करने के बाद में, फिर आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसका जो पिक्सल है वो दिया है। मैं यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फाइल सिग्नेचर सेलेक्ट करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करके अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, और आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है और साइज 10 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है PDF में 10th की मार्कशीट की, वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। फिर आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में अगर आप OBC SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का रखा है, तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए। फिर पूछा कि आपको इस JAM 2024 के बारे में कहाँ से पता चला, तो आपको यहाँ पर कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम जो वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए, और फिर सेव एंड व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव एंड व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। एंड चेक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपकी जानकारी कोई गलत है तो आप उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आप बैक के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आ जाइए, एंड देन आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ से यस कर दीजिए, और यस करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट देख लीजिए। फिर आपके सामने जो भी ये सिक्योरिटी कोड है वो आप यहाँ पर डालिए, और फिर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शन मिले हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI यानी कि जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग IIT JAM 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।